अब नहीं रहेगी नौकरी, नौकरी पर मंडराया खतरा। क्या रोबोट खा जाएगा नौकरी? देश में मोदी सरकार अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और सरकार के कुछ मंत्री यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी 3 साल की उपलब्धियों और कामयाबियों का खूब बखान कर रहे हैं और सरकार की तरक्की के तमाम पैमानों पर खरा उतरने के पूरे दावे भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इन दावों में सबसे कमजोर दावा रोजगार का है। पिछले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था बेशक पटरी पर आ गई है, लेकिन रोजगार के मौके कम हुए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है आईटी सेक्टर का बेहद बुरा दौर। छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं, लेकिन इन आईटी कंपनियों के बुरे दौर की जिम्मेदार नीतियां ही नहीं है, बल्कि आज के इस दौर में बढ़ता ऑटोमेशन है जो कर्मचारियों पर भारी पड़ रहा है। ऑटोमेशन मतलब जब मशीनें इंसानों की जगह काम करने लगती हैं, तो नौकरियों की जगह नहीं बन पाती और इसी ऑटोमेशन की वजह से अगले 3 साल में अगर भारत की बात करें तो भारत के आईटी सेक्टर की नौकरियों में 20 से 25% की कमी आने की संभावना है। कंपनियों का कहना है कि मशीनें कर्मचारियों से ज्यादा जल्दी काम कर देती हैं, जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होता है। आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज आईटी इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 9.3% है और इसमें कुल लगभग 37 लाख कर्मचारी ही काम करते हैं। इसलिए आईटी सेक्टर की इस मंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आईटी इंडस्ट्री की 69% नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा मंडरा रहा है। भारत के मुकाबले चीन में 77% नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से जा रही हैं और यही हाल दूसरे विकासशील देशों का भी है। कपड़ा कंपनी रेमंड्स ने कहा है कि वो अगले 3 साल में 10,000 नौकरियों को घटाकर ये सब काम रोबोट से कराएगा। वैसे रोबोट 1 घंटे में लगभग 600 चीजें उठा सकता है, जबकि कोई भी मजदूर इतने ही समय में केवल 100 सामान उठा पाएगा। इस कंडीशन में कंपनियों के लिए मशीनों से काम लेना काफी सस्ता पड़ता है। कंपनियां अपनी लागत घटाकर अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं। तो क्या एक दिन रोबोट नौकरियां खत्म कर देगा? वैसे पिछले 2-3 सालों में भारत की आईटी इंडस्ट्री पर ऑटोमेशन की जबरदस्त मार पड़ी है और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।